किसका बात कर रहे भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसका बात कर रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनिएगा ध्यान से, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? सब्जेक्ट का नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स। 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? आज पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर फिनिश। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात करें? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोले क्या बोले? देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जहां भी बात आएगा इसका मतलब होता है पूरे देश का स्टडी करते हैं। समझ पा रहे? पूरा देश का हम लोग स्टडी करते हैं, देश का जानकारी प्राप्त करते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, गरीबी का क्या दर है, नेशनल इनकम क्या चल रहा है, जीडीपी देश का क्या चल रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने पूरा जब देश के बारे में बात करेंगे, देश के, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इर्द गिर्द जब बात करेंगे उसको हम कौन सा इकोनॉमिक्स कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि देश में जो भी गतिविधि हो रहा है उसका हमें जानकारी प्राप्त हो सके और फ्यूचर में ये सब बात को हम लोग याद करें, याद रखें, तो देश में जो भी होगा उस चीज को हम भली बात ही समझ पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? इसीलिए किसका पढ़ाई करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या? और नेता बन गए तो यूज करेंगे, नेता बन गए तो नेता तो बन ही सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? कौन क्या बनेगा, क्या गारंटी? स्टूडेंट है, सब कुछ ना कुछ तो बनबे करेगा, सभी लोग तो कुछ ना कुछ बनबे करेंगे। तो कौन कब क्या बन जाएगा कोई जानता है क्या? नहीं जानता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है क्या? कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। क्लियर? तो ये पढ़ाई करना तो जरूरी है, देश के बारे में तो जानना ही चाहिए हर इंसान को। समझ रहे? मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले समझना जरूरी है कि मैक्रो, हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। पहला चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? तो सबसे पहले समझना जरूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो क्या बोले? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ, जब हम एक कस्टमर का बिहेवियर का स्टडी करेंगे, कस्टमर के बिहेवियर का बात करेंगे, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर का बात करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बोले क्या बोले? वापस से बोलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, बालक मोबाइल बंद कर दो, हम लोग के पास में मोबाइल है, मोबाइल बंद कर दीजिए। किसका बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसका बात कर रहे हैं? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन है बोलिएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्या है भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। पूरे देश का बात चलेगा, देश का सीमा का बात चलेगा, पूरा देश का बात होगा, उसको क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ, पूरे देश का स्टडी करेंगे हम लोग कि देश में क्या है, नहीं है, क्या पोजीशन है, तो सारे को क्या कहते हैं भाई? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? क्लियर? तो माइक्रो का क्या डेफिनेशन है बोल दीजिएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। क्लियर? ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है? मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है कि देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबको रोजगार मिले। सबको क्या मिले? फुल एम्प्लॉयमेंट हो हमारे देश में। समझ पा रहे? सरकार भी आता है तो हम गरीबी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ये मुद्दा रहता है मैनिफेस्टो पर। येगा हर सरकार का एक तो मैनिफेस्टो होता है, तो उसमें लिखा रहता है हम गरीबी को खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? बेरोजगारी खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात करे भाई? फुल एम्प्लॉयमेंट। किसका? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने का मेन क्या है भाई ऑब्जेक्टिव? कि देश में सबको रोजगार हो, कोई बेरोजगार ना हो। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। देश में प्राइस स्थिर रहे, प्राइस बढ़े लेकिन स्लो रेट में बढ़े, प्राइस बढ़े लेकिन स्लो रेट में। अब 1 रुपया का सामान 1.5 रुपया होगा चलेगा, इसको कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। 2 रुपया होगा चलेगा, 2.5 रुपया होगा चलेगा, लेकिन 1 रुपया का सामान एक ही बार 50 रुपया हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। 20 रुपया हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। प्राइस स्टेबिलिटी माने प्राइस इंक्रीज करे बट स्लो रेट में इंक्रीज करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देश का वृद्धि हो, देश का विकास हो, देश का ग्रोथ हो,
इसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या कहते हैं? हम लोग के लिए भी तो नॉर्मल लाइफ है ना भाई, नॉर्मल लाइफ के लिए भी तो यही रूल है, नॉर्मल लाइफ का भी आप लोग का तो यही रूल है कि सिर्फ खाना और सोना को जिंदगी नहीं कहते। खाना और सोना को जिंदगी किसको कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? खाएंगे और जीवन में जहां भी है उससे आगे बढ़ते रहेंगे, आगे हम अपना ग्रोथ करते रहेंगे, उसको हम लोग जिंदगी कहते हैं। ये नहीं कि खाए और चुपचाप सोए, खाए सोए कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, उसको जिंदगी नहीं कहते। हमारे जीवन में भी ये लागू होता है ग्रोथ का सिचुएशन, कि खाना है, सोना है और अपना ग्रोथ करना है। अपना क्या करना है? आप लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग सेमेस्टर 2 में आ गए हैं, नहीं समझे? अब कोई बेटा 9 में बार बार फेल हो रहा है, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो खा रहा सो रहा है, नहीं समझा क्या बोले? 9 से 10 में आया तो ग्रोथ हुआ उसका। स्टूडेंट कैसी तो ग्रोथ होता है, उसका क्लास बढ़ता है, क्लास में अपना फेल नहीं होता है, क्लास को अपना प्रोग्रेसिव रखता है। इनकम वाले लोग भी अपना ग्रोथ रखते हैं कि आज 10,000 कमाए तो कल 11,000 कमाएंगे, परसों 12,000 कमाएंगे, समझ रहे हैं? काम में अपना बढ़ोतरी करते रहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग के लाइफ में। तो देश के लाइफ में क्या? देश बढ़ना चाहिए, देश क्या होना चाहिए? नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए सामाजिक जिम्मेवारी को तो पूरा करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, रोड का निर्माण कर देना, पार्क बना देना, बिजली का व्यवस्था कर देना, पानी का व्यवस्था कर देना, ये सब किसका काम है भाई? सरकार का। किसका काम है? किसका बात करें? सोशल ऑब्जेक्टिव। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर मात्रा में हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या हो? जितना बेचेंगे उतना ही खरीदेंगे, जितना खरीदें उतना बेचेंगे, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम रहे और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रहे, माने डॉलर का जो कीमत है वो स्टेबल रहे, बढ़े नहीं। डॉलर समझते हैं? आपके देश में क्या चलता है? रुपया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चलता है डॉलर, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। दूसरा देश से कहीं से भी सामान लीजिएगा डॉलर में पेमेंट करना होगा, नहीं तो सोना देके पेमेंट करना होगा। इसीलिए हम लोग का रुपया का करेंसी, हम लोग का रुपया का जो वैल्यू है किसके मुकाबले मेजर किया जाता है? डॉलर के बदले। किसके बदले भाई? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे आपको घर परिवार चलाने के लिए रुपया कमाना पड़ेगा, तो एक देश को चलाने के लिए सरकार को कमाना पड़ता है डॉलर। डॉलर का छपाई थोड़ी ना होता है, डॉलर क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले? क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी क्या है? डॉलर है, वहां आपका रुपया चलेगा नहीं। अब बोलेगा पैसा देकर बदल लेंगे, अरे डॉलर रहेगा तब ना बदलोगे, कहां से बदलोगे? देश में डॉलर रहेगा तबे ना बदला जाएगा, वो रुपया का वैल्यू तो देश में है, बाहर थोड़े है। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बोले क्या बोले? अगर ऐसा नहीं रहता इंटरनेशनल करेंसी तो कोई देश कंगाले नहीं होता। श्रीलंका का स्थिति देखिए कैसा हो गया था। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो श्रीलंका का परिस्थिति ऐसा हो गया था कि बच्चों का एग्जाम का परीक्षा तक टाल दिया गया। इससे दयनीय स्थिति नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे? कैसे हुआ भाई? श्रीलंकाई रुपया छाप के दे देता, श्रीलंकाई रुपया छाप के देता, लेकिन श्रीलंकाई रुपया तो श्रीलंका में वैल्यू है। दूसरे देश से कुछ भी लेने के लिए क्या चाहिए? डॉलर। और डॉलर का छपाई नहीं करते, डॉलर का कमाना पड़ता है। डॉलर कमाओ नहीं तो कर्ज लो, कमाओ नहीं तो क्या लो। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर है क्या? किसका बात करे? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहे? इक्विलिब्रियम रहे। क्या रहे? सोशल ऑब्जेक्टिव 2 बार हो गया। किसका बात करें? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो क्या बोले? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है? स्कोप माने क्षेत्र क्या है? स्कोप क्या? सुन लो ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, आमदनी पता कर सके और रोजगार को पता कर सके, आमदनी पता कर सके और रोजगार पता कर सके। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। प्राइस लेवल, कौन सा लेवल? प्राइस लेवल समझते हैं क्या? प्राइस लेवल समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? प्राइस लेवल क्या है नहीं है उसको जानकारी प्राप्त हो सके। बिजनेस साइकिल में क्या चल रहा, बूम पीरियड है कि रिसेशन है कि डिप्रेशन है कि रिकवरी है। बूम माने बहुत बढ़िया मार्केट है, छप्पर फाड़ के सब कुछ चल रहा है। रिसेशन माने मंदी, डिप्रेशन माने लॉस, और रिकवरी में निकल रहे हैं। तो बिजनेस साइकिल का क्या स्थिति है? और इकोनॉमिक ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है क्या? ये सारे के सारे क्या भाई स्कोप है? किसके स्कोप है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसके स्कोप है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या बताइए? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है क्या?
माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स कितने हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन 4 वेरिएबल्स है। पहला क्या भाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ माने बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल होना चाहिए, माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर मात्रा में हो। इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई महंगाई समझते हैं, सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अचानक से वस्तु और सेवा का दाम बढ़ गया, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ, देश का आर्थिक वृद्धि हो, आर्थिक ग्रोथ हो। और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कौन सा भाई? बेरोजगारी भी मुद्दा रहता है। तो ये 4 मेन इसका क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो क्या क्या बताओ? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। ये 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग को लास्ट डिफरेंस पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स और एकदम इजी सा लिख दिए ताकि याद करने में सुविधा होगा। स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल इनकम, स्टडीज ऑफ नेशनल इनकम। इंडिविजुअल इनकम का माप करेंगे, नेशनल इनकम को उससे माप करेंगे, माने मेजरमेंट करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके जरिए किसका अध्ययन करेंगे? इंडिविजुअल इनकम। इसके जरिए किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? नेशनल इनकम। एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, इसके जरिए क्या चीज को हम लोग एनालाइज करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर का डिमांड और सप्लाई को, लेबर का डिमांड और इसके जरिए क्या चीज को हम एनालाइज करेंगे? टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इस ये क्या चीज से संबंधित है? हाउस होल्ड एंड फॉर्म डिसीजन, हाउस होल्ड एंड, और वो सब चीज से संबंधित है, एग्रीगेट डिसीजन। एग्रीगेट ये घर परिवार और फॉर्म से संबंधित है, माने पर्टिकुलर बिजनेस से संबंधित, पर्टिकुलर बिजनेस संबंधित है। स्टडीज कौन सा प्राइजेज भाई? इंडिविजुअल प्राइजेज, माने वस्तु का क्या कीमत चल रहा है, इसके जरिए हम लोग स्टडी करेंगे। और इसमें स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, देश में हर वस्तु का क्या प्राइस चल रहा है। एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां था डिमांड एंड सप्लाई लेबर, लेबर को एनालाइज करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे क्या? एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तु और सेवा का क्या भाई डिमांड है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। यहाँ पे क्या भाई? एनालाइज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, माने संपूर्ण जनता का कितना मांग है और टोटल सप्लाई कितना होगा, उससे संबंधित है। क्लियर है? तो आराम से लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, स्टडीज एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एनालाइज क्या भाई? टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फॉर्म और डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन। फिर क्या? स्टडीज इंडिविजुअल प्राइजेज, स्टडीज ओवरऑल प्राइजेज, डील्स विथ एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और एनालाइजेस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है क्या? ये डिफरेंस है। थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं, बोलिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी करने का मैक्रो इकोनॉमिक्स को? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक ग्रोथ। 4 तो मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है। कौन कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़े हम लोग। डिफरेंस हम लोग को पढ़ना क्या चीज? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल इनकम, स्टडीज ऑफ वहां पे नेशनल इनकम। और यहाँ पे एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, एनालाइजेस टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फॉर्म डिसीजन, डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन। स्टडीज इंडिविजुअल प्राइजेज, स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और एनालाइजेस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए हैं? याद करके आना। इसी के साथ चैप्टर 1 फिनिश।